उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर कल से वेद यज्ञोत्सव प्रारंभ हुआ है। आप लोग उसमें भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सौभाग्यशाली है। प्रभु की असीम अनुकंपा जब जीव पर होती है तब वह इस प्रकार के कल्याण कार्यों में समय लगाता है, शक्ति लगाता है और उसको संपन्न करने की, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करता है। ये पहला अवसर है कि मिशन के माध्यम से यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है। इससे पहले मैं कई वर्षों तक आता रहा। यहाँ के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। उसमें यहाँ की जनता मुझे सुनती रही है। विभिन्न विषयों पर मैं यहाँ विचार दे चुका हूँ कई वर्षों तक। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप लोग वेद यज्ञ में भाग लेने आए हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन की विधा, इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी कहीं मनुष्य है और मनुष्य में मनुष्यता का संस्कार है, वह भी प्रकारांतर से वेद के विज्ञान की ही देन है। दुनिया के विश्वविद्यालयों में, दुनिया के पुस्तकालयों में वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है। ये पश्चिम के विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। और जिस वेद की प्राचीन गरिमा को हम लोग आज दिन तक हृदय में धारण करते हुए, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए आ रहे हैं, उस वेद की महिमा कितनी महान होगी आप लोग ये कल्पना करें। वेद के ही बल पर हिंदू समाज लाखों नहीं करोड़ों वर्षों से आज तक अनवरत गति से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखते आ रहा है। हिंदू समाज के साथ के जितने अन्य देश थे, जितने अन्य धर्म थे, वो दुनिया से समाप्त हो गए। आज उनके केवल अवशेष दुनिया में मिलते हैं। लेकिन हिंदू जाति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सभ्यता, ये जो कुछ आज आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोग जी रहे हैं, ये वेद की ही महिमा है। हमारे यहाँ समाज शास्त्र की दृष्टि से चिंतन करते हुए ये बात समझाई जाती है कि किसी के जीवन विधान के पीछे जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, वही उस जाति को प्रेरणा, वही इस जाति को प्राण और वही उस जाति को स्थिरता प्रदान करती है। हमारा दर्शन, हमारा जीवन विधान, हमारे जीवन की सारी विधाएं, ये सब वेद पर अवलंबित है। इसलिए मनु ने अपने धर्मशास्त्र में घोषणा की, वेदो अखिलो धर्म मूलः। कहा कि समस्त धर्मों का मूल क्या है? बोले वेद। कहा यदि शास्त्र के विभिन्न शब्दों में मतभेद हो जाए तो उसका निर्णय कहाँ से हम प्राप्त करें? कहा वेद से। वेद से बढ़कर और कोई हिंदू समाज के लिए आधार नहीं है, आश्रय नहीं है, और हिंदू समाज का कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। वेद का ही उत्तरार्थ है जिसको हम वेदांत कहते हैं, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। वेदगत ब्रह्म विद्या से संबंधित मंत्रों को ऋषियों ने अलग लेकर के उस पर चिंतन किया है, और उस पर चिंतन करके जो उन्होंने उसके यथार्थ अर्थ को अनुभव किया है, उसी को संकलित किया है अलग, जिसको हम वेदांत व उपनिषद कहते हैं। वेदांत माने होता है वेद का सार, वेद का एसेंस, वेद का अंतिम शिरोभाग। इसलिए वर्तमान के जितने आचार्य हुए
बौद्ध धर्म के पश्चात जब बौद्ध विचारधारा का विकास हुआ, भारत में भगवान बुद्ध वेद विरोधी नहीं थे, लेकिन बाद के बौद्धों ने वेद का विरोध करना शुरू किया। उसमें कारण था कि वेद का कर्मकांड उस समय बड़े विकृत रूप में भारत में फैला था, और उस कर्मकांड की निकृष्ट अवस्था को देख करके भगवान बुद्ध को बड़ी दया आई, बड़ी पीड़ा हुई, उनको व्यथा हुई। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। वेद के शब्दों का अर्थ लौकिक भाषा में समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि तत्कालीन लोगों ने व पुरोहितों ने वेद का गलत अर्थ लगा करके उन्होंने वेद के वैदिक भाषा को लौकिक भाषा में उसका अर्थ समझ करके एक अनर्थकारी विचार दे दिया, अनर्थकारी विधियां बना दी। उन दिनों गोमेध यज्ञ के नाम पर गऊ को काट करके उसके मांस का हवन करते थे, अश्वमेध के नाम पर घोड़े को काट कर उसके मांस का हवन करते थे, नरमेध के नाम पर मनुष्य को काट कर उसके मांस का हवन करते थे। इस प्रकार की यानी निकृष्ट क्रियाएं वेद के नाम पर प्रचलित थी। क्यों प्रचलित थी ऐसी क्रियाएं? इसलिए उसमें कई कारण है। अब इस समय उस इतिहास को बताने का समय नहीं है, लेकिन केवल इतनी बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि बुद्ध काल में कर्मकांड इतना विकृत रूप धारण कर गया था कि भगवान बुद्ध को उसका निराकरण करने के लिए एक स्वतंत्र आवाज उठानी पड़ी, और उन्होंने लोगों से शास्त्रार्थ करने से बचने के लिए कहा कि यदि ऐसी बातें वेद में हैं तो हम उसको नहीं मानते, और उपनिषदों की बातों को, दर्शन शास्त्र की बातों को, जो वेद के मूल सिद्धांत हैं उनकी बातों को भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में वहां की जनता को समझाया। उसके बाद में जितने आचार्य हुए उन सभी आचार्यों ने वेद के कर्म कांड को एक तरफ रख दिया। आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य वल्लभ, माधव निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद आदि जितने आचार्य हुए, इन सभी आचार्यों ने वेद के कर्म कांड के भाग को अलग रख दिया। उन्होंने कहा कि इससे मनुष्य का उत्थान नहीं होने का, इससे मनुष्य को सद्गति नहीं मिलने की, इससे मनुष्य का कल्याण नहीं होने का। इसलिए उन्होंने वेद का उत्तरार्ध जो वेदांत है, उस वेदांत के ऊपर उन महापुरुषों ने भाष्य लिखे। उपनिषदों के ऊपर, जिसको वेदांत कहते हैं, उसके ऊपर भाष्य लिख करके उन्होंने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, और उस धर्म से जो कर्मकांड का निकृष्ट रूप था उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया, और उसके विशुद्ध उपासना में साधनों को, जो सात्विक था, सरल था, सरस था, जो जीवनोपयोगी था, उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। हिंसामयी वृत्ति का निराकरण करते हुए उन्होंने अहिंसामय यज्ञ की पुनः प्रतिष्ठा की। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि ये वेद, जब भी हिंदू जाति को संकट आता है, हिंदू जाति गर्त में गिरने लगती है, कोई न कोई महापुरुष का उदय होता है, और इसी वेद को आधार, आश्रय बना करके पुनः हिंदू समाज को प्रतिष्ठित कर देता है। ये परमात्मा की अमर वाणी है, ये शाश्वत सत्य की घोषणा है, और मैंने अपने अनुसंधान के आधार पर ये कई बार बताई है, कई बार इस बात को बताया है कि वेद में जितनी बातें हैं वो सब अनुसंधान से अनुभूत बातें हैं। हमारे ऋषियों ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो वैज्ञानिक दृष्टि से परम सत्य न हो, परम सत्य न हो। और वेद का, जिसको हम कर्म कांड की बात अभी बता रहे थे, सही माने में वेद का प्रयोजन कर्म कांड में नहीं है, लेकिन मनुष्य की ऐसी वृत्ति होती है, जब तक वो कुछ रिचुअल ना कर ले, जब तक पूजा पाठ ना कर ले, तब तक उसे संतोष नहीं होता, केवल ज्ञान से संतोष नहीं होता। इसलिए ऋषियों ने उसके साथ जोड़ दिया। नहीं तो वेद के जो मंत्र हैं और उन मंत्रों का जो कर्मकांड में प्रयोग है, उसका कोई आपस में मेल नहीं खाता। मंत्रों का जो अर्थ है और कर्मकांड की जो क्रियाएं हैं, उससे उसका कोई दूर का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मकांड में उन मंत्रों का प्रयोग होता रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि वेद ही हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार है, और हमारे पूर्व के ऋषियों ने, सभी महापुरुषों ने इस वेद विज्ञान के बल पर ही इस शाश्वत सनातन धर्म को अमर बनाया है। आज भी 900 वर्ष तक मुसलमान भारत में शासन किए, 200 वर्ष तक ये ब्रिटिश के लोग क्रिश्चियन शासन किए। इतने वर्षों तक संघर्ष करते हुए भी जहां इस्लाम धर्म गया,
जहां क्रिश्चियन धर्म गया वहां की जाति बची नहीं, दुनिया के सारे संस्कृतियां और धर्म नष्ट कर दिए गए। लेकिन हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू जाति आज भी अपने आप में सुरक्षित है, केवल वेद के बल से। उसके अमर विज्ञान को आश्रय बना करके हमने दुनिया में अपने आप को अमर बनाया है, और हमारे अमरत्व का यही एकमात्र कारण है, यही एकमात्र आधार है कि हम वैदिक विज्ञान के बल पर अपने जीवन की प्रतिष्ठा किए हुए हैं। वेद ने हमें जिन जिन विषयों से, वेद ने हमें जिन जिन स्तरों पर, वेद ने हमें जिन जिन विधाओं से जीवन के विकास की व्यवस्था दी है, उस पर मैं यहाँ विचार करूंगा। अभी तो 7 दिन का कार्यक्रम 6 दिन का है, आप लोग उस पर सुनेंगे। एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वेद के यानी विज्ञानानुसार हमारे जीवन की विशिष्टता क्या है, सनातन धर्म की जो महिमा है, सनातन धर्म का जो वैशिष्ट है, उसकी जो विशेषता है, वो वेद के किन किन सिद्धांतों के बल पर है, ये बातें मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा अच्छा विषय रहा है। मैंने भारत में रहते हुए भी सुना कि इस बार ब्रह्मर्षि मिशन के माध्यम से वेद यज्ञ होने जा रहा है, वहां पर वेद के ऊपर विचार देना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं वहां के बंधुओं को वेद की रहस्यमयी वाणी को उनके उपयोगी दृष्टिकोण से कुछ बताऊंगा, जिससे वो अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति सभ्यता पर और अपने इस वैदिक विज्ञान पर गौरव अनुभव करेंगे। ऐसी अभिलाषा से यहाँ पर अब कुछ दिनों तक सत्संग चलेगा। आज समय बहुत हो गया है। केवल जो मंत्र मैंने अभी प्रार्थना में कहा है, दुनिया भर के मनुष्यों के लिए उससे और श्रेष्ठ कोई प्रार्थना परमात्मा से नहीं की जा सकती। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे विश्वानि देव, हे विश्व के आधार देव, हे सविता, सविता माने सृष्टिकर्ता, रचयिता, विस्तार करता। जो कुछ भी दुनिया का विस्तार हुआ है, इस विस्तार को करने वाला जो परमात्मा है, उसका नाम सविता है, और इसीलिए उसे विश्वानि देव कहते हैं। तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे परमात्मन, हे जगत का विस्तार करने वाले, हे विश्व के अधिपति भगवान, हमारे जीवन में जो कुछ दुरित है, दुरित माने दोष, दुरित माने वह अपवित्रता, दुरित माने वह निकृष्टता, वह हे भावना जिससे हमारा पतन होता है, जिससे हमारी दुर्गति होती है, दुरितानि परासुव, वह हमारे से आप दूर कर दें। क्योंकि मनुष्य अपने बल से यदि चाहे कि अपनी कमजोरी को, अपनी निम्नता को, अपनी हेयता को, दीनता को, अपनी इस दूषण युक्त प्रवृत्ति को दूर कर देगा, तो ये उसकी भ्रांति मात्र है। क्योंकि हमारे जितने साधन हैं अपने को पवित्र बनाने के लिए, सभी दूषित हो चुके हैं। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में इस विषय में कहा है कि हमारे कोई भी साधन अब पवित्र नहीं रहे। जिस बुद्धि के बल पर हम अपने को पवित्र करने की चाह रखते हैं, वो बुद्धि भी दूषित है। गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काये हमारी वासनाएं जो हैं वो हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि तक घुस गए हैं, ये बुद्धि को भी दूषित कर दिए हैं। तो जो हमें निर्दोष बनाने के साधन मिले हैं, उन सबको वासनाओं ने, इच्छाओं ने, कामनाओं ने दूषित कर दिया है। इसलिए अब हमारे में शक्ति नहीं रही कि हम अपने आप को पवित्र कर सकें, अपने आप को निर्दोष बना सकें। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। जो कुछ दुरित है, दोष है, अपवित्रता है हमारे जीवन में, हे प्रभु उसको आप दूर करें। और हमारे बस का नहीं कि जो ऑस्पिशियस है, कल्याण करे, मंगल करे, उसको हम पकड़ कर ले आवें। हमारे बस का कहाँ है? हम तो एक तुच्छ जीव हैं। अनंत ब्रह्मांड में हमारी क्या बुक्कत है, जरा सोचो। अनंत ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का ही कोई बुक्कत नहीं, उसी की भी कोई सत्ता नहीं। और जितना सुई के नोक पर मिट्टी आती है, उतना भी महत्व इस पृथ्वी का इस ब्रह्मांड में नहीं है। और उस पृथ्वी के एक कोने में रहने वाले हमारे जैसे जीव, भला सोचिए, वो एक तुच्छ जीव भला कितना तुच्छ जीव है। आजकल का वैज्ञानिक बताता है कि पुरुष के एक बूंद सीमन में बीज जो होता है, जिससे बच्चा पैदा होता है, उसमें 5 अरब जीवाणु होते हैं, 5 अरब। और उन 5 अरब में से एक जीवाणु होता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं।
और वो एक क्रोमोसोम, 5 अरब क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम स्त्री के एक के साथ मिलकर के गर्भ बनाता है, उसी से मनुष्य पैदा होता है। अपनी बुकत क्या है समझ गए? एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा, एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा, यह है हमारी जड़। अब इतनी तुच्छता को अपने देखते हुए भला आप कल्पना करें, अपने में कौन सी ऐसी सामर्थ्य है कि हम सारे कल्याणकारक तत्वों को अपने में समेट लाएं? है कोई अपने में बल? नहीं है। इसलिए चाहे हम 5 यानी एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा ही क्यों नहीं, लेकिन है तो परमात्मा के अंश। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन भगवान कहते हैं, है तो परमात्मा के अंश, है तो परमात्मा के ही संबंध में उनकी ये किरण। तो इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे से दोष आप दूर करें और हमारे में जो कल्याण करे उसको आप भर दें। तो विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे प्रभु, जो कुछ दुरित है हमारे से दूर कर दें और जो कुछ कल्याणकारक है वह हमारे में आप ले आवें, हमारे में भर दें। इसी प्रार्थना के साथ मैं प्रभु से बार बार उनके चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए, आप सबके कल्याण की कामना करते हुए अपने विचारों को आज यही विश्राम दूंगा। कल से आप लोगों को अच्छी प्रकार से इस वैदिक विज्ञान के विषय में बहुत सी बातें समझाऊंगा और आप लोग क्रमशः उसको आकर के सुने और जो बातें आप सुने मनन करें। एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगा, जिसको कोई शंका हो उसमें बड़े प्रेम से मेरे पास आकर उसका निवारण भी कर सकता है समझने के लिए, और उससे जिससे कि सनातन धर्म का यथार्थ रूप उसके समझ में आ जाए, वैदिक विज्ञान की महत्ता सही रूप में वो समझ ले। और जितने दिन तक मैं हूं मेरा लाभ उठाइए आप लोग, आपका कल्याण होगा। प्रभु आपको मंगल पथ पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूं। मेरे साथ प्रार्थना कर लें प्रभु की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।